इस बायोमेट्रिक का जो आप प्रावधान लेगा इसको तुरंत वापिस ले, तभी देने आया हूँ। ये 3 तारीख को गोहाना रेस्ट हाउस से एसडीएम कार्यालय तक रोष प्रदर्शन भी करेंगे। किसान विरोधी जो नीतियां लागू करी है इनको याद वापिस ले, अगर कोई बड़ा आंदोलन करना पड़ा तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। ये बातें विधायक इंदुराज नरवाल ने गेहूं खरीद को लेकर सरकार द्वारा अनाज मंडियों में लागू किए गए नए नियमों के विरोध में कही। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी किसानों और आड़तियों के साथ मिलकर सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएगी। देखिए, इसी प्रक्रिया को देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए गोहाना की अनाज मंडी में पहुंचा तो बड़ा दुर्भाग्य था कि गेहूं अभी शुरुआत तो नहीं हुई है। सरसों की जब ट्रेली आई तो मैं गेट पे उनको देखा, उस जो बायोमेट्रिक की बात जो सरकार ने करी, आधा घंटा कम से कम उस किसान को एंट्री कराने में लग गया। और जब गेहूं की शुरुआत होगी तो क्या हालात होंगे आप देख सकते हो। अगर गोहाना की अनाज मंडी की मैं बात करूं तो लगभग हर रोज 1,500 से 2,000 ट्रैक्टर आएंगे, तो कैसे काम चलेगा। मैं सरकार से मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, इस बायोमेट्रिक का जो आप प्रावधान लेगा इसको तुरंत वापिस ले, अन्यथा ना किसान भी दुखी होगा और आड़ती भी दुखी होगा। और इसी के उसमें मैं हमारे दोनों प्रधान जी भी बैठे हैं, पूर्व प्रधान जी बैठे हैं, इनको मैं न्योता भी देने आया हूँ। ये 3 तारीख को गोहाना रेस्ट हाउस से एसडीएम कार्यालय तक रोष प्रदर्शन भी करेंगे और सरकार को चेताने का काम करेंगे कि आपने जो कानून लागू किया, किसान जो विरोधी सरकार है, किसान विरोधी जो नीतियां लागू करी है इनको याद वापिस ले, अगर कोई बड़ा आंदोलन करना पड़ा तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे, ताकि किसानों को जैसे पहले खरीद होती थी वैसे खरीद होनी चाहिए। इसलिए मैं आज गोहाना की अनाज मंडी में मैं आया और दोनों प्रधानों को न्योता भी दिया, सभी आड़तियों को न्योता देने आया हूँ कि आप भी रोष प्रदर्शन में पहुंचे और बड़ा जोर शोर से प्रदर्शन करेंगे, एसडीएम को ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री जी के नाम। विधायक ने कहा कि वह गोहाना की नई अनाज मंडी में पहुंचे किसानों और आड़तियों को इस प्रदर्शन में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। यह प्रदर्शन रेस्ट हाउस से शुरू होकर एसडीएम कार्यालय तक जाएगा, जहां मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। बायोमेट्रिक है, ट्रैक्टर के नंबर प्लेट की बात है, भाई फिर किसान को खुद आना पड़ेगा, उसका गुट्ठा लगाने की बात है, बहुत सारे कानून जो लगने नहीं चाहिए थे। बायोमेट्रिक की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले कर्मचारियों पर लागू करी थी। आज कर्मचारियों की बायोमेट्रिक आप उठा के देख लो कितनी कामयाब है। अगर बायोमेट्रिक जब कर्मचारी पर भी सही नहीं लागू हुआ तो किसान पर कैसे वो संभव हो सकता है। अगर मैं गोहाना की अनाज मंडी के जो कर्मचारी है उनकी बायोमेट्रिक आप चेक करा लो, उस बायोमेट्रिक के क्या हालात है, क्या वो सक्सेस हुई, क्या वो फेल हुई। जब वो कर्मचारी की भी फेल है तो किसान की कहां से सक्सेस होगी। इसलिए ये बायोमेट्रिक की जो बात है इसको वापस लेने का काम करे, तुरंत सरकार इसका फैसला लेके ऐलान करे कि जैसे पहले खरीद होती थी वैसे खरीद होती। मंडी में रख रखाव की व्यवस्था तुरंत हम एक सेट करने से नहीं। देखिए अगर मैं इस बात में भी कहूँ तो कोई शक नहीं, इस अगर गेहूं की बात करा कोई भी गोदाम में एक कट्टा लगाने की भी जगह नहीं है, बारदाना तक खरीदा नहीं गया, ना कोई व्यवस्था की गई। अगर जितने अब गेहूं खरीदे जाएंगे वो सारे बाहर, आप देखना 1 महीने के बाद बाहर खुले में लगेंगे और अनाज बहुत बड़ी तादाद में खराब होने का काम करेंगे होगा। क्योंकि आप किसी भी गोदाम में चले जाओ, एफसीआई का हो और कोई भी गोदाम हो, आज वो खचाखच भरे हैं गेहूं रखने के लिए, किसी गोदाम में कोई जगह नहीं। और सच्चाई तो ये है कि किसान को गेहूं के पैसे देने के लिए पास पैसा नहीं है बजट में, इसलिए किसान को अलग कानून लगा के इनको तंग करने का काम किया जा रहा है। नरवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की मांग है कि पहले की तरह सरल और सुगम तरीके से गेहूं की खरीद की जाए, ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।